हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस 2023 का आज पेपर 2 हो गया है। आप लोग फटाफट से देख लीजिए। ये जो टोटल 300 मार्क्स का था, पार्ट ए पार्ट बी में 150 मार्क्स के। ठीक है, तो इसमें जो 3 मार्कर आए हैं वो है भारतीय संविधान की 3 संघीय विशेषताएं इंगित कीजिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, बेसिक सिंपल आया है। जनहित याचिका के 3 मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, और न्यायिक समीक्षा के 3 महत्व लिखिए। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू को इम्पोर्टेंस, कोई भी 3। और स्वतंत्रता के बाद भारत में कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था देखी गई है। नेक्स्ट है, नागरिक समाज के दायरे में क्या शामिल है। नीति आयोग के 7 स्तंभों का उल्लेख कीजिए। तो नीति आयोग के जो 7 स्तंभ है उनको बताना है। ठीक है, मेजर 7 पिलर्स ऑफ नीति आयोग। 2 मुद्दे लिखिए जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ठीक है, जो ह्यूमन राइट कमीशन के क्षेत्राधिकार से बाहर है। चुनाव के समय मीडिया की क्या भूमिका होती है। गैर सरकारी संगठन या एनजीओ को परिभाषित करिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण का सच्चे लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है। तो ये जो अलग अलग ये नेता राजनेता हैं उनसे जो 3 मार्कर बने हैं। जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत के कोई 3 बिंदु लिखिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन पेपर आया है। ये वाला पेपर 2 इजी है, पेपर 1 टफ था। हर बार ही पेपर 1 टफ आता है, खासतौर से हिस्ट्री के 3 मार्कर। नेक्स्ट है, पुरातन प्रशासन और नया प्रशासन के बीच मुख्य अंतर लिखिए। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन है। नियंत्रण की अवधि को स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की अवधि को परिभाषित कीजिए। सत्ता की सीमाएं क्या है, पब्लिक एड के अच्छे सिंपल क्वेश्चन है। लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट है 5 मार्क्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व लिखिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और जो जिससे और आप लोग यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब जो है प्रीलिम्स के लिए कम टाइम बचा है, आपको सॉल्यूशन वीडियो भी मिलेंगे और प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो इससे आप लोग बेनिफिट ले सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, किन आधारों पर भारतीय संविधान सभा की आलोचना की जाती है। तो भारतीय संविधान सभा की आलोचना क्यों की जाती है वो बेस बताने थे। ठीक है, ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स पर की जाती है। नेक्स्ट है, मतदान व्यवहार के अध्ययन का क्या महत्व है ना, वोटिंग बिहेवियर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की गतिविधियों का दायरा क्या है। सीएजी की जो एक्टिविटीज हैं उसका स्कोप या क्षेत्र बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। ठीक है, तो जितने भी कमीशंस हैं जो कि हम प्री में पढ़ते हैं वही सारी मेंस में भी यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट जो है। भारतीय पंचायती राज संस्थाओं के अप्रभावी प्रदर्शन के 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पंचायती राज संस्थाएं अच्छे से काम क्यों नहीं कर रही हैं वो बताना है, कारण। नेक्स्ट है, राम मनोहर लोहिया के लघु इकाई प्रौद्योगिकी की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। स्टेट के बारे में महात्मा गांधी के विचार क्या थे। लोक प्रशासन में समग्र दृष्टिकोण को संक्षेप में समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली इन इंटीग्रल। जो लोक प्रशासन के अलग अलग दृष्टिकोण हैं तो उसमें से जो समग्र दृष्टिकोण है उसको समझाना था। नेक्स्ट है, संगठन के शास्त्रीय और आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं में अंतर करें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आए हैं पेपर 2 के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें काफ़ी अच्छी स्कोरिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है, 11 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है, भारतीय संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है परंतु इसके मूल ढांचे में नहीं, चर्चा कीजिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया है। जो केशवानंद भारती केस है ना उसी को उन्होंने एलोबरेट करने के लिए बोला है। 11 मार्क्स में क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसके इसमें बहुत अच्छे से थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक राष्ट्र एक कर व्यवस्था के संदर्भ में केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय पहलुओं पर चर्चा कीजिए। सेंट्रल स्टेट रिलेशन का फाइनेंशियल वाला पार्ट पूछा है। ठीक है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल 3 टाइप से हम इनको पढ़ते हैं। तो जो फाइनेंशियल वाला है वो बताना है कि टैक्स और जीएसटी वगैरह के बारे में इसमें बताना है कि किस तरीके से जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं टैक्सेस सेंट्रल लगाती है और स्टेट सेंट्रल से लगाए जाते हैं और यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, इम्पोज किए जाते हैं, तो उनके बारे में क्या प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब आपको बताना था। तो ये थोड़ा सा
एक ही सेक्टर पूछ लिया तो कठिन हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे एक 11 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अब इन्होंने एक शीट को इसको काफ़ी डेप्थ में पूछ लिया, तो इसमें सब कुछ आप कवर करेंगे, साथ में जीएसटी और जीएसटी काउंसिल भी इसमें आएगी। नेक्स्ट है, भारत की समकालीन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करें। भारत की समकालीन गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं वो नॉन ट्रेडिशनल है ना, गैर पारंपरिक। नेक्स्ट इसके अथवा में है, भारत के चुनाव आयोग की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन का, चूंकि अब इलेक्शन है तो ये तो मतलब इनकी संभावना थी आने की क्वेश्चन की, तो अच्छा क्वेश्चन आया है काफ़ी। ठीक है, इस पेपर में काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं, और इसमें जिसने अच्छा स्कोर किया होगा उसको पोस्ट जरूर मिलेगी। फर्स्ट पास द पोस्ट व्यवस्था का भारतीय संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो देखो आपको डेली ही पेपर देना होते हैं, इसलिए मेंस की तैयारी कहते हैं ना, पहले से ही करके रखना है आपको, शॉर्ट समराइज नोट्स पहले से बना के रखना है ताकि आपकी मार्किंग अच्छे से हो सके। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, इसका भारतीय संदर्भ में आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके क्रिटिसिज्म बताना है आपको, आलोचनात्मक मूल्य क्रिटिकली एवेल्यूएट करना है इसको। ठीक है, अथवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट 1886 के तहत कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स हैं उनको बताना है सिर्फ। ठीक है, कंज्यूमर के राइट्स को बताना है। नेक्स्ट है, कौटिल्य की विदेश नीति की समकालीन प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। कौटिल्य की जो विदेश नीति है उसको आज वो कैसे रिलेवेंट है वो बताना है। ठीक है, अथवा आत्मनिर्भरता सरदार पटेल के आर्थिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक थी, बताइए। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सरदार पटेल के बारे में भी लिख सकते थे, और ये कौटिल्य वाला भी क्वेश्चन अच्छा आया है। नेक्स्ट है, संगठन ने के मानव संबंध सिद्धांत को वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है ही। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अब इन्होंने यहाँ पे मर्ज कर दिए हैं ना, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है एल्टन मेयो वाली, वो आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताना थी। नेक्स्ट है, अथवा में है, लोक प्रशासन के समसामयिक रुझानों और मुद्दों पर चर्चा करना है। इशूज जो है, ट्रेंड्स एंड इशूज एडमिनिस्ट्रेशन के बताना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ये हो गया पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट बी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं, कृषि की व्यवसायीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या है, और मुफ्त सवार से आप क्या समझते हैं, फ्री राइडर्स। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख घटक एवं लाभार्थी कौन है, सोशल सिक्योरिटी के कंपोनेंट। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य बताना है। मध्य प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास में किन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय योगदान प्राप्त हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हब एंड स्पोक मॉडल क्या है ये बताना है। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट है, बाल श्रम अधिनियम 86 के अनुसार बाल श्रमिक किसे माना गया है, किस एज तक के व्यक्ति को। ठीक है, भारतीय आईपीसी की धारा 363A के अंतर्गत क्या दंडनीय है। ठीक है, चूंकि करंट में थी इसलिए पूछा गया है। जन्म के बाद के 4 संस्कारों का नाम लिखिए। ठीक है, तो 16 संस्कार में से स्टार्टिंग के 4 संस्कार के नाम आपको लिखना था। ठीक है, और जन्म के बाद के 4 संस्कार। ठीक है, जन्म के बाद कौन कौन से व्यक्ति के संस्कार होते हैं। नेक्स्ट तो ये सोसाइटी वाले कल्चर से आ गया, टॉपिक से आ गया। कौन सी कमेटी ने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी एवं कब की थी। ठीक है, कौन सी कमेटी ने की थी ये बताना है। नेक्स्ट है, ये पंचायती राज का क्वेश्चन है, गैर सरकारी संगठन का अर्थ लिखिए। एनजीओ, तो देखो एनजीओ पहले भी आ चुका है, मीनिंग पूछ लिया है, इंपॉर्टेंस पूछा है यहाँ पे, और यहाँ पे पूछ लिया है इन्होंने पार्ट बी में एनजीओ का अर्थ मीनिंग बताना है। स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज हेल्थ। अब है, गौंड जनजाति के प्रमुख देवताओं के नाम लिखिए। ठीक है, जनजातियाँ मध्य प्रदेश की जो एमपी का है, गौंड जनजाति के प्रमुख देवताओं के नाम लिखना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो अब जो गौंड जनजाति के प्रमुख देवता हैं ये आपको प्रीलिम्स में भी ध्यान रखना है, जो जनजाति वाला क्वेश्चन जो पेपर है उसमें। ठीक है, क्योंकि जब पेपर प्रीलिम्स का तैयार होता है तो मेंस का पेपर एक बार वो लोग देखते हैं बनाने के पहले। ठीक है, उनके माइंड में रहता है। नेक्स्ट है, 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो है व्यवसाय करने में आसानी। ठीक है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कोई कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को समझाना है कि व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। साख सृजन की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन क्या है, प्रोसेस। मध्य प्रदेश में कृषि वानिकी आधारित रेशम उत्पादन ग्रामीणों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने में कैसे सहायक है, ठीक है। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्राथमिक फसल प्रारूप क्या है, तो ये अच्छा है, आज का पेपर कठिन नहीं माना जाएगा, अच्छा पेपर है। विभिन्न क्षेत्रों, बस थोड़ा सा लेंदी तो होता ही है, इसलिए पहले से तैयारी करके रखना होता है। इजी टॉपिक आए हैं, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आप इनको आंसर्स अच्छे से लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्राथमिक फसल प्रारूप, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न्स बताने हैं। महिला साक्षरता को बाधित करने वाले कारकों को लिखना है। वंचित कौन है, ठीक है, वंचित किसको बोलते हैं। भौतिक एवं अभौतिक संस्कृतियों में अंतर बताइए, जो संस्कृति है उनमें। कुटुंब न्यायालय फैमिली कोर्ट क्या होता है। जनजातियों में प्रचलित परिवीक्षा विवाह को समझाइए। कुपोषण के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को लिखिए, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन। अब है 11 मार्क्स के क्वेश्चन जो पेपर पार्ट बी से बने हैं। वो है भारत में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की अवधारणाओं को व्याख्या करना है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण सहित वर्णन करना है। इकोनॉमी का क्वेश्चन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझाना है अच्छे से डिटेल में, ठीक है, एक एक उदाहरण करके। 11 मार्क्स का। अथवा भारतीय मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विसेज सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सर्विस क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का योगदान बताना है, सर्विस सेक्टर का, और उसकी विशेषताएं लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं इकोनॉमी से। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन 11 मार्क्स का बना है। मध्य प्रदेश का कृषि विपणन बोर्ड एवं वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन अपनी पहल भंडारण क्षमता और किसानों के लिए लाभों को ध्यान में रखते हुए राज्य की कृषि में कैसे योगदान देता है, ठीक है। तो जो कृषि विपणन बोर्ड और वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, इनका रोल बताना है, कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है कि राज्य की स्टेट की कृषि में कैसे ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन रोल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य सरकार की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना एंड स्टार्टअप जैसी नीतियों के पहलों के माध्यम से एमएसएमई विकास का समर्थन कैसे करती हैं, ठीक है। तो जो एमएसएमई सेक्टर है उसका कैसे डेवलप करती है इस उद्यम क्रांति योजना और स्टार्टअप जैसी पॉलिसी, इसका क्या रोल है एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ में, वो आपको दिखाना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा निबंधात्मक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज पे इस पे पकड़ होनी चाहिए तभी ये आंसर अच्छे से, यहाँ पे फैक्ट कम आते हैं बट थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन में लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है समेकित बाल संरक्षण योजना को समझाइए, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आया हुआ। अथवा वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कल्याण योजनाओं के विषय में लिखिए, ठीक है। जो सीनियर सिटीजन है उनकी जो स्कीम्स चल रही हैं उनको लिखना था। अथवा है हिंदू विवाह की प्रकृति एवं धारणा में क्या परिवर्तन हुए समझाइए, ठीक है। जो विवाह है, सोशियोलॉजी का जो विवाह चैप्टर है उसमें चेंजेस क्या हैं उसको बताना है। नेक्स्ट है इसके अथवा में भारत में स्वतंत्रता पूर्व प्रसार शिक्षा के ऐतिहासिक विकास का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन आया है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, व्हाट आर इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इसके उद्देश्य क्या हैं दीर्घकालिक। अथवा दूसरा क्वेश्चन है संक्रामक एंड असंक्रामक बीमारियों को उदाहरण से समझाइए। पूरा दोनों ही बताना है आपको, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों को एक्सप्लेन करना है। तो ये पूरा पेपर हो गया आपका, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर।